खाना कैसे है? 2 पत्ते लिए, इसको अच्छे से धो लिया। पुड़िया, जो पुराने जमानों से पुड़िया चली आ रही है, पुड़िया खोल रहा हूँ, लेकिन पुड़िया में कोई पाउडर नहीं होगा, कोई ऐसी चीज नहीं होगी। आप देखिए, जो दमा के मरीज हैं, बच्चे बूढ़े जवान सभी को ये बीमारी तंग करती है। अस्थमा की दिक्कत है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। और ये सफर जो है हमारा अपने घर के मेंबर यानी कि मेरी अर्धांगिनी के साथ शुरू हुआ था, और आज से 7 साल पहले की बात। तो डॉक्टरों ने कहा कि जी होल लाइफ इनको पफिंग करनी पड़ेगी तभी चल पाए, लेकिन उनके हाथ पैर कांपते। वो देख करके मुझसे रहा नहीं गया। बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा, तो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी। तो इसका नाम है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको जीवन वायु देगा। जीवन वायु नहीं देगा, जीवन देगा। अब सोचेंगे ऐसा कौन सा पौधा आ गया कि जीवन देगा। तो देखिए, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दिन ब दिन पॉल्यूशन बढ़ रहा है। बरसातें नहीं हुई इस बार, तो ऐसा लग रहा है कि पूरे एटमॉस्फेयर में धूल धूल है। कुछ सर्दी हो जाती है, तो ऐसे में जो है सांस के रोगी बहुत बढ़ जाते हैं। जो दमा के मरीज हैं यानी अस्थमा के मरीज हैं, बच्चे बूढ़े जवान सभी को ये बीमारी तंग करती है और सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन दिनों खासकर देखने में आ रहा है कि बहुत ये समस्या बढ़ गई है। तो उसके लिए एक पौधा ऐसा है जिसके कुछ चंद पत्ते आपको जो है प्राणवायु वापस दे देंगे। कहने का मतलब जो सांस की दिक्कत है, अस्थमा की दिक्कत है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है इससे। और ये सफ़र जो है हमारा अपने घर के मेंबर यानी कि मेरी अर्धांगिनी के साथ शुरू हुआ था, और आज से 7 साल पहले की बात हो गई, 7-8 साल पहले। तो डॉक्टरों ने कहा कि जी पूरी लाइफ इनको, होल लाइफ इनको पफिंग करनी पड़ेगी तभी चल पाएगा। तो ऐसे में मैं देखता था कि जब वो पफिंग लेते थे, स्टेरॉइड होता है एक तरह का, दवाई तो होती है, राहत मिल जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनके हाथ पैर कांपते थे और बहुत बुरी हालत। तो वो देख करके मुझसे रहा नहीं गया। और मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे लगाना, इनोवेशन ढूंढना, जंगलों में से निकालना। तो ऐसे में मैंने समझा कि मैं प्रकृति के इतना करीब, इनके साथ चिपक के रहना, और इसके बाद ऐसी प्रॉब्लम हो तो फिर बात समझ में नहीं आती है। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा, तो वही वाली बात हो गई कि ये पौधा मेरे बगल में ही था लेकिन हमें पता नहीं था। तो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा भी सुना है आपने। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी में आवश्यकता पड़ी तो इस पौधे को मैंने ढूंढ निकाला। और ये देखिए, ये पौधा है इस तरह का, देखेंगे सिंपल सा पौधा है। पत्तियां पहचान लें, क्योंकि आपको पहचानना बड़ा ज़रूरी है। पहचान रहेगी तो कहीं से भी आप ले करके इसका इस्तेमाल करेंगे और आप फिट हो जाएंगे। तो इसका नाम है दोस्तों दम बेल या अस्थमा बूटी। तो इसके मेरे पास जो है लगभग 500 पौधे थे, जो कि पिछले दिनों लोगों को जैसे ही पता लगा सब ने उठा लिया। अब कुछ लोग ऐसे हैं बुजुर्ग जो बहुत परेशान थे, तो वो कहते थे हमें, तो हमने कहा मार्च में तैयार होगा। तो मार्च में तैयार होगा तो तब तक तो हम बचेंगे ही नहीं, ऐसा उनका कहना था। फिर मैंने बड़ी कोशिश की और बड़ी दूर से जो है इसके 150 प्लांट मैं ले करके आया हूँ ताकि आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग इसको खाने के तरीके नहीं जानते हैं और इसको लगाने का नहीं जानते हैं। तो आप देखिए कि मैं आज आपको इसका खाने से लेकर के लगाने तक का तरीका बताऊंगा। और गमला भी कोई बड़ा नहीं, 10 इंची गमले में लगा लें और अपने पूरे परिवार को या आस पड़ोस को भी इस अस्थमा जैसी बीमारी, लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकते हैं आप। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको लगाते हैं, फिर खाने का तरीका बताएं, या पहले आपको खाने का तरीका बता देते हैं फिर लगाने का तरीका बता देंगे। दोनों में से चूज़ करके कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पहले लगाएं या पहले खाएं। तो दोस्तों, पहले हम लगा लेते हैं कि जब तक कोई चीज़ उगाएंगे नहीं तब तक खाएंगे कैसे। तो पहले हम लगाने का तरीका देखते हैं। कोई भी जड़ी बूटी हो, कोई भी मेडिसिनल प्लांट हो, उसको लगाने के लिए सिंपल सा वे रखिए और उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालिए। सिंपली गोबर खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, और बहुत बार बार नहीं डालना है, साल में 2 से 3 बार डालिए, सफिशेंट है। और कोशिश रहे अगर गमले में लगा रहे हैं तो मिट्टी का गमला हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लास्टिक फिर प्लास्टिक का काम करेगा। तो इस तरह से हम मिट्टी का गमला हमने लिया है, देखिए बिल्कुल पूरी तरह से पका हुआ गमला मिट्टी का है। और ये मिट्टी जो है हमने मिट्टी हल्की बना ली ताकि पानी इसके अंदर ज़्यादा स्टेग्नेशन ना हो। तो मिट्टी में राइस मिला दिया, थोड़ा सा खाद मिला दी और नीम खली मिला दिया। तो इस तरह से नेचुरल कंपोनेंट से हमने ये मिट्टी बना ली है। अब वेल ड्रेन मिट्टी क्यों कहते हैं कि अगर हम चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी में लगा दें और गमले में लगा रहे हैं तो पानी खड़ा हो जाएगा और पौधे की जड़ें चली जाएंगी। तो बेटर है कि हमें वेल ड्रेन मिट्टी, अगर आपकी ऐसी है और नहीं कोई चीज़ मिलता है तो कम से कम आप
रेता यानी कि नदी की रेत जो होती है, बालू होती है, उसको मिला करके मिट्टी को थोड़ा हल्का कर सकते हैं। तो ये इस तरह की देखिए हमारी मिट्टी बनी हुई है। सारी चीज़ें जो इसमें नेचुरल डली हैं, कोई हमने इसमें केमिकल का प्रयोग नहीं किया है। अब इसको लगाने के लिए 10 इंची का गमला है, इसमें हम इस मिट्टी को ऐसे डाल देंगे देखिए। और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको खाने का तरीका। तो कैसे खाना है, कितने पत्ते खाने हैं, कब खाना है, क्या सावधानियां बरतनी है। साइड इफेक्ट तो वैसे इसका कोई है नहीं दोस्तों। तो ये लीजिए मिट्टी हमने डाल ली, और इतनी मिट्टी रखने के बाद हम क्या करेंगे, एक पौधा लेंगे और इसको डाल के देखेंगे, थोड़ा नीचे जा रहा है तो थोड़ी सी मिट्टी हम और डाल लेंगे इसमें। ये देखिए, ये लीजिए, ये मिट्टी डाल लिया और अब डाल के देखते हैं तो पौधा सही आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसकी जो पॉली है इसको हम निकाल देंगे। इस तरह से इसको निकाल लेना है और इसके नीचे देखेंगे तो जड़ों का पूरा जो है जमावड़ा बन चुका है। अब जैसे ही जगह मिलेगी, अब 10 इंची नहीं, 12, 14, 16, 18, 20 में भी लगा सकते हैं इसको। तो इसको हमने ऐसे लगा लेना है। देखिए ऐसे रखा हमने, और लगाते टाइम कोई एक्स्ट्रा खाद नहीं डालना। जो मिट्टी में मिक्स करना है गोबर की खाद और या वर्मी कंपोस्ट, वटेवर जो आपके पास है, नीम खली थोड़ी सी, ताकि फंगस वंगस ना लगे। इस तरह से करके और थोड़ा थोड़ा डालेंगे, सेंटर में पौधे को लगाएंगे। और गमले में ये ध्यान रहे कि कई बार क्या होता है कि आधे गमले मिट्टी में पौधा लगा देते हैं, ऐसे में पानी ज़्यादा पड़ेगा तो पौधा आपका मर जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी पौधा लगाते हैं तो गमले में जो है ऊपर की 1 से 1.5 इंच जगह, जैसे देखिए ये खाली है, इतनी ही खाली रहे, ताकि क्या होगा कि पानी अगर कोई डालता भी है तो इतना ही पानी पड़ेगा और ये पानी हमारे पौधे के लिए, गमले की मिट्टी के लिए सफिशेंट हो जाता है। तो इस तरह से पौधा लगाइए। और इस पौधे को कोई छाँव वाँव में नहीं रखना है, फुल सनलाइट में। गर्मी, सर्दी, बरसात ये कभी नहीं सूखता। सर्दी के अंदर इसकी ग्रोथ रुक जाती है लेकिन ये सूखता नहीं। जैसे इस बार इतनी सर्दियाँ पड़ी हैं लेकिन पौधे में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो इस तरह से लगाने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। अब पानी के लिए मैंने बताया, जैसे कि इतना जो जगह है इसी को हम फिल करेंगे, और वेल ड्रेन मिट्टी होने पे आप देखेंगे विदिन अ मिनट ये पानी गायब हो जाएगा। ये देखिए, जितनी जगह हमने खाली छोड़ी है उसी को फिल करेंगे। ले, ये हमने उतनी जगह को देखिए फिल कर दिया। अब जब तक ये पानी अंदर जाता है तब तक हम बात कर लेते हैं कि इसको खाना कैसे है। तो खाने के लिए क्या करना है दोस्तों, ये BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से चलता है। तो इसका तो वैसे 4 पत्ता खाना होता है। खाली पेट सुबह ले लें तो ज़्यादा बढ़िया है। खाना खाने के बाद इसलिए नहीं कहा जाता कि थोड़ी सी उल्टी की शिकायत हो सकती है अगर खाना खाने के बाद में, तो इसीलिए खाली पेट लिया जाता है। अब देखिए मैंने आपसे अभी पूरा भी नहीं किया और ये पानी जो है गायब हो चुका है आपके सामने। मिनट का भी समय नहीं लिया। तो मिट्टी इस तरह की वेल ड्रेन होनी चाहिए जो कि हमारे हवा और पानी को जाने दें। तो ये अब हमें कैसे खाना है, जैसे मैं बता रहा था कि इसके पत्ते लेने हैं, इस तरह के पत्ते हों तो वैसे तो बॉडी मास इंडेक्स देख करके अगर वेट ज़्यादा है तो 4 पत्ते ले सकते हैं, नहीं तो हम 2 पत्ते से शुरुआत कर सकते हैं। अब खाना कैसे है, 2 पत्ते लिए, इसको अच्छे से धो लिया और इसके बाद हमें क्या करना है, ये पुड़िया जो पुराने ज़मानों से पुड़िया चली आ रही है आयुर्वेदिक, ये पुड़िया खोल रहा हूँ, लेकिन पुड़िया में कोई पाउडर नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। आप देखिए पुड़िया के अंदर जो है, इसके साथ कॉम्बिनेशन करने के लिए काली मिर्च है, सिंपल सी काली मिर्च जो कि हम सभी के रसोई में ज़रूर होती है। तो इसमें क्या करना है, 4 से 5 काली मिर्च ले लेंगे। अब हमने यहाँ पर 5 काली मिर्च लिया है, देखिए 5 काली मिर्च लिया और 2 पत्ते इसके लिए धो के करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, धोया नहीं है मैंने इसको। तो इसको इस तरह से रखना है ऐसे, और इसको इस तरह से फोल्ड करके ऐसे, और अपने मुंह में रख लेना है। इसको धीरे धीरे दांतों के नीचे चबाना है और धीरे धीरे चूस के जो इसका पानी है, इसका रस है, उसको अपने अंदर लेना है। तो ये खाने का तरीका है। 4 पत्ते ले सकते हैं, लेकिन 4 पत्ते में अगर दिक्कत हो तो 2 पत्ते से स्टार्ट कर लें, और हो सकता है दोनों टाइम ले लें अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक है तो दोनों टाइम ले सकते हैं। और अगर वैसे भी नहीं होता तो इसको क्या कर सकते हैं, उबाल के, इन पत्तों को उबाल के उसका काढ़ा पी सकते हैं। लेकिन काढ़े में क्या है, थोड़ा लंबे समय तक आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ उबल जाती है तो उसका जो पूरा इंग्रेडिएंट्स है वो नहीं बचता, कुछ उसमें से ख़त्म हो जाता है। तो 50% रिजल्ट मिलेगा, तो उबाल के भी ले सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है
तो उसको बॉयल करके ही देना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको ले करके और फिट रह सकते हैं, अपने अस्थमा को दूर कर सकते हैं। ये प्लांट हमारे पास अवेलेबल है, प्लांट ज़्यादा नहीं है, मात्र 150 प्लांट्स अवेलेबल हैं, तो आप मंगवा सकते हैं, या पहचान आपको बता दी है, कहीं से मिलता है तो वहाँ से परचेज़ करिए और खुद भी खाइए, और जो कोई आसपास के लोग हैं उनको भी सलाह दीजिए। पहले आप स्वस्थ हो जाएं, फिर बाकियों को भी सलाह दें। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह की नई नई जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए हैं तो, और नहीं तो शेयर कर दे वीडियो को, ताकि इस तरह से परेशान लोगों को इस सर्दी में राहत मिल जाए।